आइए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना नया वीडियो, फोर्थ लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं शेयर मार्केट में नेक्स्ट टॉपिक इक्विटी शेयर के बारे में। तो आपने तो बहुत सुन लिया कि शेयर्स होते हैं, हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर होते क्या है वो मैंने बता दिया। शेयर क्या होता है, कंपनी को क्या होता है, जो भी कंपनी को पैसा चाहिए उन पैसे को क्या करती है, एक टुकड़े में तोड़ देती है और उन टुकड़े को क्या करती है, इशू करती है किसको, पब्लिक को। वो अपने हिसाब से क्या करती है, रेट डिसाइड करके इशू कर देती है आपको। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी उसका रेट रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग वो कर देती है इशू। तो अब बात करते हैं कि हमारे ये जो शेयर होते हैं इक्विटी शेयर, वो होते क्या है, एक्चुअली शेयर होते क्या है। ठीक है, तो उसमें दो कैटेगरी में हमने क्या किया बेटा, बांटा हुआ है शेयर को। शेयर्स को कितनी कैटेगरी में मैंने बांटा हुआ बेटा, दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक होते हैं इक्विटी शेयर और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, फिर आपको मैं पीपीटी पे दिखाऊंगा सारी चीजें। एक होते हैं इक्विटी शेयर और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर का बेसिक काम क्या है समझिएगा। जब आप क्या करते हैं, कंपनी के शेयर खरीद, मैं बात कर रहा हूं इक्विटी शेयर की। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास रिलायंस लिमिटेड के शेयर है, तो मेरे पास जो रिलायंस लिमिटेड के शेयर है वो इक्विटी शेयर है, क्योंकि जनरली कंपनी जो है मार्केट में जो शेयर इशू करती है वो इक्विटी शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा वो क्या करती है, ऑलरेडी उसको सेटलमेंट कर लेती है एफआईज के साथ, डीआईज के साथ, वो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ वो ऑलरेडी क्या करती है, उसका सेटलमेंट बिठा लेती है। ठीक है, तो मार्केट में जनरली जो भी शेयर इशू किए जाते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हो पैसे, तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हो। एक्चुअल में मालिक नहीं बन पाते, ओनर बोला जाता है। डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में रहती है, ऐसा नहीं है। आपके पास तो नाम मात्र के शेयर, उनके पास तो पूरे शेयर उन्हीं के पास हैं, आपके पास तो थोड़ा सा हिस्सा है। तो डिसीजन लेने का राइट तो कंपनी के बड़े अधिकारी को ही है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह। तो लेकिन अब एक चीज ये सुविधा दी जाती है कि कंपनी की जितनी भी बोर्ड्स मीटिंग होती है, तो कंपनी आपसे पूछे बिना डिसीजन नहीं लेती। कंपनी क्या करती है, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है बड़ा जो भी है, कंपनी की मीटिंग्स बुलाई जाती है। ऐसा कंपनी के लॉ में लिखा हुआ है कि भैया आपका, क्योंकि ये पैसा किसका है, शेयर होल्डर का है, तो ये पैसा का मिसयूज ना हो, इसलिए ये सारी चीजें सुविधाएं दी गई। तो अब कंपनी का हेड ऑफिस है मुंबई, मेरे पास 500 रुपए के शेयर हैं, 10,000 के शेयर। अब मैं कंपनी की मीटिंग का, मेरे पास एक आया भी है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग इस दिन इस समय फलाने ऑफिस में रखी गई है, रजिस्टर्ड ऑफिस में, आपको आना है। तो मैं यहां से जाऊंगा मुंबई मीटिंग करने? यार ऑब्वियस सी बात है, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे और भी शेयर होल्डर आते हैं जो नहीं जाते। तो कंपनी के जो बड़े मेंबर्स हैं, जिनके पास काफी शेयर्स है, तो वो कंपनी के इंटरनल लोग ही हैं। तो यही लोग मिलके क्या कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। बोलने के लिए इनको ओनर बोला जाता है। इनके पास वोटिंग राइट होता है। मैंने बता दिया, कंपनी की जो भी मीटिंग होती है इनको वोट देने का राइट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन होते हैं। इनका परचेज सेल चलता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर में जब भी कंपनी क्या होती है, बंद होती है, तो कंपनी जब बंद होगी तो सबसे लास्ट में पैसे किसको मिलते हैं, इक्विटी शेयर वालों को। सबसे पहला क्या चीज का खर्चा लगेगा हमारा, कंपनी को बंद करने के खर्चे, लिक्विडेशन एक्सपेंस। फिर कंपनी को बंद करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर। हम उससे पेमेंट करेंगे, तो लिक्विडेटर का कमीशन, लिक्विडेटर कमीशन, लिक्विडेटर कमीशन हो गया। इसके बाद है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जिसमें गवर्नमेंट के क्या आएंगे बेटा, टैक्सेस। फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जो कंपनी के बाहर के सप्लायर वगैरह जिनसे मैं माल वगैरह खरीदता हूं, फिर आप पेमेंट दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर साथ में आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी का मालिक जो बेटा, सबको देने के बाद जो बचता है वो रखता है, और इक्विटी शेयर क्या होता है, कंपनी के मालिक। तो ये है हमारे इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी मिलती है किनके ऊपर, इक्विटी शेयर के ऊपर इनको प्रायोरिटी मिलती है। कहने का मतलब क्या, जब भी कंपनी बंद होगी इनको पहले पैसा मिलेगा। इनको एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड भी मिलता है, जो कि इक्विटी को कभी भी नहीं मिलता। कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो बात अलग है, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर में तो रहता ही है डिविडेंड। तो ये डिफरेंस है। बट ये मेजर डिफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कंपनी के मालिक नहीं होते, इनको वोटिंग राइट नहीं होता। तो ये बेसिक चीजें थी। आइए अब इन चीजों को मैं पीपीटी के जरिए आपके सामने रखता हूं। तो यहां क्या लिखा है देखिएगा,
अ कंपनी कैन रेज कैपिटल इन 2 वेज। एक कंपनी जो अपना पैसा 2 तरीके से रेज कर सकती है। पहला लिखा है मैंने डेट कैपिटल और दूसरा लिखा है इक्विटी कैपिटल। तो डेट कैपिटल मतलब कर्जा लेना, उधारी लेना। तो कंपनी कहां कहां से उधार ले सकती है? बैंकों के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। नीड टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन द लोन। मैंने जैसा पहली क्लास में आपको बताया था, कंपनी को जब भी पैसे की नीड होती है वो सबसे पहले क्या करती है? अपने पैसे यूज करती है। उसके पैसे खत्म तो बैंक के पास जाती है। लेकिन बैंक के पास में गया तो एक टेंशन रहता है कि मुझे इस लोन पे ब्याज देना पड़ेगा। बिजनेस चला नहीं चला, गले में क्या हुआ बेटा? बिजनेस चला नहीं चला, गले में घंटी बन गई है मेरे, मुझे उनको ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए कंपनी क्या करती है? ब्याज से ज्यादा, सॉरी, डेट से ज्यादा, कर्जा लोन लेने से अच्छा क्या समझती है? प्रेफरेबल शेयर इशू करना। पर हर टाइम तो वो शेयर नहीं इशू कर सकती ना। अब कंपनी का बिजनेस बढ़ते जा रहा, लग रहा है यार ग्रोथ है, तो बार बार वो शेयर इशू नहीं करेगी। वो क्या करती है? बैंकों में जाके लोन ले लेती है। ठीक है, तो कंपनी पैसे जुगाड़ करने के लिए ये चीजें कर सकती है। दूसरा चीज मैंने इधर लिखा हुआ है इक्विटी कैपिटल, रेजिंग कैपिटल बाय ऑफरिंग अ पार्ट ऑफ ओनरशिप टू द एंटिटी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर। मैंने बताया एफआईडीआईज जो होते हैं उन ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, और रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम जैसे आम जनता, छोटे लोग, कॉमन मैन, हम लोग इशू करते हैं। फिर मैंने लिखा है इक्विटी शेयर, 2 टाइप्स। एक लिखा है कॉमन इक्विटी शेयर और दूसरा लिखा है मैंने प्रीफर्ड इक्विटी शेयर। तो कॉमन इक्विटी शेयर में क्या लिखा है? कॉमनली ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मैंने बताया कंपनी जो इक्विटी शेयर इशू, जो शेयर इशू करती है वो जनरली कौन से होते हैं बेटा? इक्विटी शेयर होते हैं जिनकी ट्रेडिंग हम क्या कर रहे होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे हम कर रहे होते हैं, जिनकी बाय सेल हो रही होती है वो ये होते हैं। और दूसरा मैंने क्या लिखा है बेटा? प्रेफर्ड शेयर, यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कंपनी इनका सौदा पहले ही हो चुका है, तो बड़े प्लेयर्स को ये ऑलरेडी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए दे चुके होते हैं। प्रेफर्ड शेयर हैज नो वोटिंग राइट, मैंने बता दिया। जितनी भी वोटिंग राइट होते हैं वो इक्विटी के पास होते हैं, क्योंकि कंपनी के रियल ओनर वही होते हैं। दे गेट फर्स्ट राइट आफ्टर क्रेडिटर ऑन द कॉमन कंपनीज, ये चीजें। तो ये लिखा है कि इनको पेमेंट रिसीव करने में इक्विटी की तुलना में प्रायोरिटी दी जाती है। इनको पहले पेमेंट मिलती है, किसके कंपैरिजन में? इक्विटी के कंपैरिजन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। फिर लिखा है इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी, व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड अ फ्रेश इक्विटी कैपिटल इज इशूड बाय द कंपनी। जब भी कंपनी बनाई जाती है, फॉर्मेशन हो जाता है, तो कंपनी शेयर के जरिए क्या करती है बेटा? पैसे जुगाड़ करती है। सपोज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10 एंड नंबर ऑफ शेयर इशूड 10 करोड़। तो क्या बोलना चाह रहा है? कंपनी को मान के चलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कंपनी के सारी चीजें बेटा क्या होती है? नेम क्लोज। जब कंपनी का क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब कंपनी बनती है तो सारी चीजों को प्री डिसाइड किया जाता है। प्री डिसाइड मतलब कि एक कैपिटल क्लॉज होता है, वहां लिखा जाता है कि एक कंपनी की कैपिटल कितनी होगी? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर। मतलब एक मैक्सिमम कैपिटल जिससे ज्यादा के शेयर कंपनी इशू कर ही नहीं सकती। मान लो मैंने डिसाइड कर दिया कि 10 करोड़ मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो मैं कभी भी मेरी कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती। कितने से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती बेटा? 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। मान लो इसमें से मैंने 4 करोड़ के शेयर इशू किए, 4 CR के, तो ये मेरी इशूड कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इशूड कैपिटल। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास क्या होती है? एक फेस वैल्यू होती है। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी अपनी शेयर की वैल्यू तय कर लेता है, जिस वैल्यू पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। मान के चलता हूं शेयर 10 रुपीज, ये कंपनी की फेस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू। जैसे 10 रुपए का नोट है, सपोज 1000 का नोट लेता हूं मैं, नोटबंदी के टाइम से समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। ये मेरे पास 1000 रुपए का नोट था, नोटबंदी के समय की बात है। ये इसकी फेस वैल्यू है। इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है? 1000 रुपए लिखा हुआ है। मतलब आज इसको मैं दूंगा किसी भी दुकानदार को, तो ये मुझे उसके बदले में 1000 रुपए का सामान दे देगा, एक्सचेंजेबल है। अब जिस दिन नोटबंदी हुई, ये 1000 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं थी, तो लोग इसको क्या कर रहे थे? 800 रुपए में, चलो 1000 के बदले तुम 800 दे देना, ऐसा हाल था। तो इसकी वैल्यू कम हो गई। उसी प्रकार 500 रुपए के नए नोट थे, तो 500 रुपए के नए नोट की वैल्यू 600 रुपए हो गई। भैया मैं अगर पुराने 600 रुपए दूंगा तो मुझे 500 रुपए मिलेंगे। फेस वैल्यू 500, बट उसके बदले मुझे कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं? 600 रुपए रिसीव हो रहे हैं।
तो ये जो फेस वैल्यू ये हो गई, ये जो कहलाती है मार्केट वैल्यू कहलाती है। ये जो 800 रुपए है, 600 रुपए, ये कौन सी वैल्यू है? मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट और इसको बोलते हैं प्रीमियम। जब शेयर अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो वो उसका क्या है बेटा? प्रीमियम है। मान लो रिलायंस की फेस वैल्यू पता नहीं कितनी है, एक बार देखना पड़ेगा, मान के चलता हूँ 10 रुपए, और रिलायंस का शेयर कितने पे है? 2500-2600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बाकी अमाउंट जो इनके बीच की डिफरेंस, मान लो 2500 है, तो 2500 माइनस 10, 2490 रुपए, ये आपका प्रीमियम है। ये प्रीमियम क्यों है? कंपनी अपनी गुडविल के पैसे ले रही है यार, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट कमा रही है, तो आदमी किसी भी रेट पे उसके शेयर को खरीदने के लिए रेडी है। तो ये चीजें होती हैं बेटा। अब इसी में लिखा हुआ है इनिशियल इक्विटी कैपिटल विल बी, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, और कितने शेयर है मेरे पास? 10 करोड़ शेयर है, तो 10 इंटू 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपए। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है कंपनी के पास, इसको वापस ही नहीं करनी। मैंने बताया था जब कंपनी बंद होगी तभी कंपनी को क्या करने? पैसे वापस करने। और कंपनी तो कभी बंद होनी नहीं है, जब तक उसको लॉस ना हो तब तक वो अपने बिजनेस को बंद करेगी नहीं। और जब कंपनी बंद करेगी तो ये पैसे किसी को देने थोड़ी ना, जो होगा दे देंगे। समझ में आया? तो नुकसान किसका होना है? अल्टीमेटली शेयर होल्डर का ही होना है। ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताई हुई है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब मैंने बताया था टाइप्स ऑफ शेयर हम पढ़ रहे हैं, उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस थे। तो प्रेफरेंस की प्रॉपर्टी तो वैसे भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई थी, फिर से करता हूं। पहला फिक्स्ड डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर के नाम कैसे होते हैं? 5% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर। तो ये कहने का मतलब क्या? ये रेट ऑफ डिविडेंड है कि एक शेयर पे आपको कितने परसेंट का डिविडेंड मिल रहा है? 5% का। मान लो कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, मार्केट प्राइस इसका है 150, तो आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो आपको उसकी फेस वैल्यू पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? आपको डिविडेंड उसकी फेस वैल्यू पे, मतलब 100 रुपए पे आपको उसका डिविडेंड मिलेगा। 100 इंटू मान लो 10% है, तो 100 इंटू 10% मतलब 10 रुपए, आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है। कई लोग सोचते हैं अरे कंपनी ने, कई कंपनियां क्या करती है 4000% डिविडेंड देती है, 400% डिविडेंड देती है। तो लोग सोच रहे हैं मान लो 200 रुपए का शेयर है तो 200 का 400%, यानी कि 4 गुना 800 रुपए डिविडेंड मिलेगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू 1 रुपए रहती है, किसी की 10 रुपए रहती है, ऐसी रहती है फेस वैल्यू। 1 रुपए का 400% में करूंगा तो 4 रुपए ही होगा, भले उसकी मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 200 रुपए चल रही है, 3000 रुपए चल रही है। डिविडेंड हुआ, इंटरेस्ट हुआ, हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट चीज क्या लिखा है इसकी प्रॉपर्टीज में। डिविडेंड इज फर्स्ट पेड टू प्रेफरेंस शेयर एंड देन टू कॉमन शेयर्स। ओके, पहले प्रेफरेंस शेयर पे ही मिलेगा, बचा कंपनी का मन हुआ। डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है यार कि डिविडेंड दे देना चाहिए तो मैं दूंगा, मेरी इच्छा है। शेयर होल्डर को चलो खुशी रहने देते हैं यार, मेरे कंपनी बने रहने। तो कई लोग होता है अरे यार इसके यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट है नहीं, छोड़ दूसरी जगह जॉब में जाते हैं, वहां कम से कम कुछ घूमने फिरने तो भेजता है देश विदेश, ये तो कुछ नहीं देता, दिन भर रगड़ के काम करवाता। तो ऐसे नहीं होता। तो कई लोग क्या करते हैं, कंपनी ऐसी होती है चल यार मेरी शेयर से हटा के दूसरी कंपनी के शेयर न खरीद ले, हम इसको थोड़ा थोड़ा फायदा देते रहते हैं। जनरली डिविडेंड कौन सी कंपनियां देती हैं? ऐसी कंपनी जिनमें ग्रोथ बहुत कम रहती है, तो वो डिविडेंड दे दे के क्या करती है बेटा? लोगों को खुश रखती है। मैं आगे डिटेल चीजें बताऊंगा डिविडेंड के बारे में, टेंशन न लें, डिटेल से कॉन्सेप्ट बताऊंगा डिविडेंड का। इन केस ऑफ बैंक्रप्सी रेफरेंस प्रेफरेंस होगा, ये प्रेफरेंस दिख रहा है, प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड आफ्टर द क्रेडिटर एंड बॉन्ड होल्डर्स बट बिफोर इक्विटी। ओके, मैंने बताया जब कंपनी बंद होती है, बैंक्रप्सी मतलब इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी के पास पैसे नहीं है, लॉस में चल रही है, तो कंपनी क्या करेगी? बंदी करेगी नहीं यार, बिजनेस आज मेरा धंधा नहीं चल रहा है। कोविड में आप देखो कितनी कंपनियां बंद हो गई, छोटी छोटी जो है, बड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो कंपनी जब बंद होती है तो सबसे लास्ट में पैसा किसको मिलता है? इक्विटी वालों को मिलता है, जो कि मैंने बता दिया। तो प्रेफरेंस को क्या हुआ? इक्विटी से पहले पैसा मिल गया, ये एक फायदा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट लाइक इक्विटी शेयर, तो ये मैंने बता दिया। जैसे टीसीएस की बात करूं, अभी तो करंट प्राइस लगभग 3200 आसपास है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसका कोई काम का नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का देखना है, आप गूगल पे जाएं, वहां टाइप करें शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ टीसीएस, आपको सारा मिल जाएगा। होल्डर कितने, कौन नाम है, नंबर ऑफ शेयर, कितने प्रेजेंट होल्डिंग दिख जाएगा। नंबर ऑफ शेयर ये लिखा हुआ है, प्रमोटर कौन, प्रमोटर के पास कितने, एफआईज मतलब फॉरेन इन्वेस्टर लोग कितने शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं,
ठीक है, म्यूचुअल फंड के पास कितने, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने, अदर के पास कितने, सारी एक एक डिटेल आपको कंपनी की मिल जाएगी, क्योंकि इनको लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, ये सारी चीजें उनको क्या करनी होती है, शेयर करनी होती है। कुछ भी आप हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जनता का पैसा लगा है, जनता के साथ फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो ये था बेटा मेरा आपका जो भी जानकारी थी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर में मैंने नहीं बताया कि कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस प्रेफरेंस शेयर जान लीजिए। हमको यहाँ कोई एग्जाम नहीं देना है किसी का कि हमको एग्जाम में जाना है, बैठना है तो उसके टाइप्स पूछेगा, बिल्कुल नहीं, उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आईपीओ के बारे में बताऊंगा। लोगों को एक उत्सुकता रहती है, इस कंपनी का, फलानी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में तो पैसा डबल हो जाता है लिस्ट होते के साथ। तो ये आईपीओ होते क्या है, लाया कैसे जाता है, ठीक है, इनके जरिए पैसे कैसे बनते हैं, ये सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।